अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the remaining numericals of chapter number 1. So let's move towards the lightboard. Numerical number 1.7, and the statement is a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 millimeter. So what is its least count? अब एक स्क्रू गेज पे सर्कुलर स्केल पर 50 डिविजन्स हैं और उस स्क्रू गेज की पिच है 0.5 मिलीमीटर. तो आपने फाइंड करना है उसका लीस्ट काउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. एज वी हैव द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल 50. सो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल that is equals to 50, and similarly the pitch of screw gauge is 0.5 millimeter. So pitch of screw gauge, which is equals to 0.5 millimeter, and we have to find the least count. Least count, that is L dot C, is equals to question mark. Now we know the formula of least count, which is least count is equals to pitch of screw gauge divided by number of divisions on circular scale. So pitch of screw gauge, which is 0.5 millimeter. So इसकी जगह हम पुट कर देंगे 0.5 millimeter, and number of divisions on circular scale are 50. 0.5 divided by 50, so that is equals to 0.01 millimeter. So now this is the least count in millimeter. If we have to find the least count in centimeter, then we can divide this value by 10. So 0.01 divided by 10. Now it is in centimeter. So divide करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 centimeter. So this is the least count in centimeter, which is equals to 0.001 centimeter. Numerical number 1.8. Which of the following quantities have 3 significant figures? So, इनमें से किन quantities के सिर्फ 3 significant figures हैं? So, what are significant figures? All the accurately known digits and the first doubtful digits are called significant figures. और उसके साथ हमने कुछ rules भी study किए थे. So, let's solve the part A. 3.0066 meter. So every non-zero digit are significant figure. So 3 और 6 ये तो कहलाएंगे significant figures. लेकिन वो zero जो कि non-zero digits के दरमियान में आ जाए तो वो भी significant figure कहलाता है. So इस part में हम count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो इस part में जो significant figures हैं they are 5. अब जैसे कि question में आपसे पूछा गया है Which of the following quantities have 3 significant figures? तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी के सिर्फ 3 significant figures हैं? So part A में है 5. So part B 0.00309. So as 3 and 9 they are non-zero numbers, तो हम कहेंगे कि ये तो significant figures हैं. But 0.00 these zero are used for the purpose of spacing, और ये zeros हम significant figures में count नहीं करते. लेकिन वो जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं. सो इस केस में हम कहेंगे कि ये जीरो जो हैं ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन 309 तो ये कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर. तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3. नाउ पार्ट सी व्हिच इज 5.05 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम. सो यहां पर भी 5
5, तो ये तो है नॉन जीरो डिजिट्स, तो हम कहेंगे कि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वो जीरो जो कि इनके दरमियान में आ जाए तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सो 505, तो इस केस में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। नाउ पार्ट डी व्हिच इज 301.0 सेकंड। अब 3 और 1 ये तो है नॉन जीरो डिजिट्स, और इसी तरह से वो जीरो जो इनके दरमियान में आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। एंड पॉइंट जीरो, तो ये जीरो जो है दैट इज द फाइनल और एंडिंग जीरोस, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4, 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। अब जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इनमें से किस क्वांटिटी के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सो ऑप्शन बी और सी ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? नाउ न्यूमेरिकल नंबर 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो इन मेजरमेंट्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये आपने बताना है। सो पार्ट ए 1.009 मीटर। So as I told you in the previous numerical, 1.009, 1 और 9 they are non-zero digits. तो ये तो कहलाएंगे significant figures, और वो जीरो जो कि इनके दरमियान में आ जाए तो वो भी significant figure कहलाता है। So 1.009, so that means there are 4 significant figures. इस केस में number of significant figures हो जाएंगे 4. Now part B which is 0.00450 kilogram. As 0.00 these zeros are used for the purpose of spacing. तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जीरो जो है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन 4 5 दे आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट दिस जीरो, दिस इज फाइनल और एंडिंग जीरो, तो इसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया करते हैं। सो 450, तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 3. Now part C which is 1.66 into 10 raised to the power minus 27 kilogram as 166. So these digits are non-zero, तो हम कहेंगे कि ये तो significant figure हैं। So 166 इस केस में भी हमारे पास 3 significant figures हो गए। Now part D which is 2001 second. So 2 और 1 की तो है non-zero digits, तो ये तो significant figure कहलाएंगे। अब वो जीरो जो कि इनके दरमियान में आ रहे हैं तो उन्हें भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। सो 2001, सो हियर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 1.10 and the statement is a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. So calculate its area up to reasonable number of significant figures. तो एक चॉकलेट रैपर जिसकी लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ है 5.4 सेंटीमीटर, तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है बट अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। एज वी हैव लेंथ ऑफ द चॉकलेट रैपर L, that is equals to 6.7 centimeter, and we have width of the chocolate wrapper W, that is equals to 5.4 centimeter, and we have to find area, that is equals to question mark. Now we know very well that area is equals to length into width. Just we have to put the values in it. So length है 6.7 into width है 5.4. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.18 centimeter square. So now this is the area which is 36.18 centimeter square, but हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अब यहाँ पर जो रीजनेबल नंबर हैं दे आर 36, तो हम कहेंगे कि हमारा एरिया है इस केस में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, and as the reasonable number of significant figures are the accurately known digits. So इस केस में वो 36 है, तो हम कहेंगे कि हमारा एरिया है 36 centimeter square. So this is the area of the chocolate wrapper. In the first 4 numericals, we use prefixes. That means के first 4 numericals को solve करने के लिए आपको prefixes जो हैं वो याद होने चाहिए. So prefixes को recall कर लेते हैं. I have told you
डेका, जिसको आप DA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है 10 रेज़ टू द पावर 1। हेक्टो, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 2। किलो, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 3। मेगा, जिसको आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, और इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 6। गीगा, जिसका सिंबल है कैपिटल G, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 9। टेरा, इसका सिंबल है कैपिटल T, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 12। पेटा, इसका सिंबल है कैपिटल P, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 15। हेक्सा, इसका सिंबल है E और इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर 18। डेसी, इसका सिंबल है D, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -1। सेंटी, इसका सिंबल है C, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -2। इसके बाद है मिली, इसका सिंबल है M, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -3। देन माइक्रो, इसका सिंबल है म्यू और इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -6। नैनो, इसका सिंबल है N, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -9। पिको, इसका सिंबल है P, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -12। फेम्टो, इसका सिंबल है F, इसका मल्टीप्लायर है फेम्टो, इसका सिंबल है F, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -15। एटो, इसका सिंबल है A, इसका मल्टीप्लायर है 10 रेज़ टू द पावर -18। सो ये प्रीफिक्सेस हम यूज करेंगे फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 को, जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर और जीरो करेक्शन फाइंड किया था। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इंस्ट्रूमेंट को क्लोज किया करते हैं और आपने ये देखना है कि क्या वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कंसाइड कर रहा है। अगर तो वो कंसाइड कर रहा है दैट मीन कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। अगर वो कंसाइड नहीं कर रहा दैट मीन्स कि फिर उस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। तो वहां पर हम नोट कर लेंगे कि वर्नियर स्केल के जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से कितना आगे है। सो दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग आपने नोट कर ली। उसके बाद आपने वर्नियर स्केल की वो डिवीजन काउंट करनी है जो कि मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही होगी। तो डिवीजन नोट डाउन करने के बाद आपने उस डिवीजन को मल्टीप्लाई करवाना होता है लीस्ट काउंट के साथ, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप जानते ही हैं। फर्दर हम एट द एंड मेन स्केल रीडिंग और उस वर्नियर स्केल रीडिंग को हम ऐड अप कर दिया करते हैं और हमारे पास जीरो एरर आ जाता है। इसी तरह से जीरो एरर के साइन को आप ऑपोजिट कर दें तो वो बन जाता है जीरो करेक्शन। सिमिलरली आपने फाइंड करना है स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज की यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपको पिच भी गिवन है और आपको नंबर ऑफ डिविजन्स भी गिवन है। तो इस न्यूमेरिकल में भी आप इजीली ये वैल्यूज पुट करके आप स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात करें 1.8 और 1.9, जिसमें आपने फाइंड किया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आप ये जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो कि एक्यूरेटली नोन हो, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है उसे आप कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर देखना है कि एक वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हैं। इस तरह से हम बात करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की, जिसमें एक चॉकलेट रैपर का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। और आप जानते हैं कि चॉकलेट रैपर जो है वो नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सिंपली आपको लेंथ भी गिवन है और आपको विड्थ भी गिवन है, तो वो दोनों वैल्यूज आप वहां पर पुट करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बट एट द एंड हमसे पूछा गया है कि आपने अपना आंसर जो है वो रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेंशन करना है। सो अगेन हम अपने आंसर से वो डिजिट्स निकाल लेंगे जो कि रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।
और याद रखिएगा हर न्यूमेरिकल के एंड पर आपने रिजल्ट जरूर मेंशन करना है, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। लेट्स सपोज कि अगर लास्ट न्यूमेरिकल में हमने एरिया कैलकुलेट किया था which is 36 centimeter square, so we can write it as the area of the chocolate wrapper is 36 centimeter square. So in this lecture we solve numerical number 1.7, 1.8, 1.9 and 1.10. So I hope कि न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।